नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो से भाई आपको जो चीज सीखने को मिलेगी पहले वो बता देता हूं भाई। आज आपको सीखने को मिलेगा कि मार्केट सुप्रीम क्यों है। हमेशा मार्केट को सुप्रीम क्यों मानना चाहिए। कभी भी अपने आप को ये मत मानो कि मैं मार्केट का पता नहीं क्या बन गया हूं भाई और मुझे तो सब कुछ आ चुका है, कभी भी नहीं। प्लस सेकंड थिंग, आपको भाई रिस्क की इंपॉर्टेंस, स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस आपको आज इस वीडियो में समझ में आएगी कि कितना भी अच्छा आपका ट्रेडिंग प्लान हो, मार्केट आपको फिर भी गलत प्रूव कर सकती है, बट आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं कहता हूं अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी भाई करीब करीब मान लीजिए 80% मिनिमम मान के चलता हूं। फिर भी 20% मतलब 10 में से 2 बार आप गलत हो सकते हो, बट जब गलत हो तो आपका रिस्क जो है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए भाई। ये आज की लर्निंग होगी इस वीडियो से। प्लस मार्केट सुप्रीम क्यों है और मार्केट को सुप्रीम ही मानना चाहिए भाई। आज बड़ा अजीब मार्केट बिहेव कर रही थी भाई। दो ट्रेड मैंने लिए भाई, जो कल का एनालिसिस था सेम उसी के बेस पे, वही साइकोलॉजी, वही अपना सेटअप था भाई। और दो ट्रेड लिए बट दोनों में ही स्टॉप लॉस हिट हुए भाई। बड़े दिन के बाद ऐसा हुआ है कि दो ट्रेड लिए दोनों में स्टॉप लॉस हिट हुए, बट आप ये देखोगे कि जो स्टॉप लॉस थे वो बड़े छोटे छोटे थे मेरे भाई। जब मार्केट अपने अकॉर्डिंग नहीं चली है, सही ट्रेड लिया, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं। 1% भी ये नहीं है कि यार स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है कि आज मेरा 32 पॉइंट्स के दो स्टॉप लॉस गए हैं मान लीजिए, ठीक है, दोनों मिला के बता रहा हूं, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। जब हम ट्रेड करते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो 70 80 100 पॉइंट्स भी जाते हैं। सो एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने सही ट्रेड लिया है और फिर भी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है तो आराम से शांति से अपना स्टॉप लॉस लो। अब ये समझो कि हाँ, ये मार्केट में भाई ये इसका पार्ट है और ये होगा ही होगा। तो उसमें कभी भी मत मानो कि यार मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, दुख मनाओ, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। मार्केट जरूरी नहीं है हर बार आपके अकॉर्डिंग ही चले, बट हाँ मैक्सिमम टाइम आपके साथ चलनी चाहिए। ऐसा आपका ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए। तो चलो आज डिस्कस करते हैं एक बार। देखिए, कल ये कैंडल बनी थी भाई, अपना सिंपल क्या था कि भाई बाइंग करेंगे, इसके ऊपर करेंगे, सिंपल साइकोलॉजी वो सबको समझ भी आई है भाई आप लोगों को, ठीक है। इसके ऊपर करेंगे। प्लस मैंने क्या बताया था कि भाई अगर मार्केट यहां इस कैंडल के कहीं अंदर ही ओपन होके अपसाइड जाके अपने को ट्रेड दे तो ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेंगे, लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करे तो सेलिंग का ट्रेड लेंगे। ये दो चीज थी। प्लस मैंने चीज बताई थी भाई मार्केट गैप डाउन हो जाए, देखो मैंने बताई थी बात कि मार्केट गैप डाउन हो जाए तो जल्दबाजी नहीं करनी, ये मैं वैसा बताता हूं आपको, यहां भी बताई थी। फिर क्या हो सकता है, पुल बैक आ सकता है, पुल बैक में सेलिंग का सेटअप मिले तो मैंने कहा था आपको बेचना है। क्लियर थी ये बातें भाई, इसमें कोई डाउट वाली चीज थी भी नहीं। सिंपल सा ही ट्रेड प्लान होता है अपना भाई, सिंपल एनालिसिस होता है। देखो आज क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई, मार्केट यहां गैप डाउन ओपन हुई, ठीक है। गैप डाउन होकर मार्केट धीरे धीरे धीरे, आपको कुछ नहीं करना था भाई, बाइंग वोइंग साइड कहीं नहीं जाना भाई, सिंपल सी बात है। धीरे 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 मार्केट जा रही है भाई, ठीक है। मार्केट कल की ये क्लोजिंग थी और ये लो था, इसके आसपास आती है मार्केट। अब देखो पहला मेरा जो ट्रेड था ना वो क्या था मैं आपको बताता हूं भाई। देखो जब मार्केट यूं धीरे 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 अपसाइड जा रही है भाई, तो क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये न्यूट्रल कैंडल बनी कल के लो के पास और कल की क्लोजिंग के पास। मार्केट ये ग्रीन कैंडल बनी, न्यूट्रल बनी, एक रेड कैंडल बनी भाई। जिसने इस ग्रीन कैंडल का लो भी लिया, इस न्यूट्रल कैंडल का लो भी लिया, परफेक्ट एक इवनिंग स्टार बन गया भाई। देखो परफेक्ट इवनिंग स्टार, ये देखो भाई, इसको देखो आप, बन गया बिल्कुल अच्छा ट्रेड प्लान। देखो बिल्कुल बढ़िया था ये, और कल के लो के पास बना था तो ठीक है। जो हमारी सोच थी वही थी कि भाई मार्केट ठीक है यहां से वापस रिवर्स हो जाएगी, यहां इसमें भाई ट्रेड लिया, सिंपल ट्रेड लिया, ये स्टॉप लॉस था भाई, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, यहां पे जब मैंने ट्रेड लिया ना तो 100% कॉन्फिडेंस वाली चीज नहीं थी यहां। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। उसका सिंपल रीजन ये है, तो जो मार्केट देखो जिस हिसाब से चल रही है ना कि तीन तीन चार चार कैंडल्स रुक रुक के मार्केट जा रही है। जैसे देखो ये 3 4 कैंडल रुकी, फिर ऊपर ये यहाँ पे 3 4 कैंडल्स रुकी, फिर यहाँ पे 3 4 कैंडल्स रुकी, तो मतलब मार्केट ना कहीं थोड़ा सा बेस बनाती हुई जा रही थी अपसाइड में। तो एक डर ये था कि एक थॉट प्रोसेस ये भी था कि मार्केट एक को एक बार यहां से नीचे गिर जाने दो, और कहीं ना कहीं मार्केट ये जो 3 4 कैंडल का बेस बना रही है इसमें मार्केट फंसेगी। यहां से मार्केट यूज आके वापिस जब लोअर हाई बनाए तब ट्रेड लो। इसको सपोर्ट क्या कर रहा था मेरे जो ये थॉट प्रोसेस था इसको कि 15 मिनट। अब 15 मिनट में देखोगे ना, यहां देखो 15 मिनट में भाई कहीं भी अभी सेलिंग साइड की मतलब मार्केट वीक हो रही है, ये कहीं साइन था नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं, साइन था नहीं यहाँ पे कोई भी। और ये था कि अगर मार्केट यहां से आएगी तो 15 मिनट की कैंडल का लो इसका या इसका, मार्केट यहां इनको स्पोर्ट फाइंड करेगी और वहां स्पोर्ट लेके एक बार वापस मार्केट जंप करेगी, पुल बैक देगी, जब लोअर हाई बने तो अच्छा ट्रेड हो सकता है। बट हुआ क्या कि भाई
मार्केट डे लो और क्लोजिंग के पास है, परफेक्ट अपना ये है, तो ये ट्रेड बनता था बट थोड़ा सा डाउट था, तो क्या है कि अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दो भाई, सिंपल सी बात है। हुआ भी वही भाई, जब मार्केट ने इस कैंडल को यहाँ होल्ड कर लिया ना, होल्ड करने का कोई मतलब था नहीं वैसे यहाँ पे, अगर इसको गिरना था, यहाँ से सेलर्स एक्टिव होने थे, तो मार्केट यहाँ से एंट्री देती, इसी कैंडल में वापस नीचे आ जाती, या फिर नेक्स्ट कैंडल को इस कैंडल का हाई तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं था। जब भी कोई ऐसी चीज हो तो आप समझ जाओ भाई, ये आपके लिए साइन होता है कि मान लीजिए मार्केट, चलो ये कैंडल क्लोज कर दी ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल इसका हाई नहीं जाना चाहिए, वैसे जनरली यहीं से मार्केट को टक टक नीचे आ जाना चाहिए था, बट इसका हाई निकाल के इस कैंडल का भी हाई मार्केट निकाल रही है भाई, तो ठीक, आप समझ जाओ, अपना स्टॉप लॉस दो उसको छोटा कर लो और मार्केट से आउट हो जाओ, जो मैंने किया भाई। ठीक है, मैंने इस कैंडल में अपना स्टॉप लॉस ले लिया। अब मार्केट फिर से अपसाइड गई भाई, अपसाइड जाके देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यहां मैंने आपको बोला भी था, ये कैंडल बन रही थी तब शायद, या पता नहीं ये बन रही थी, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बोला था कि भाई रिवर्सल का टाइम आ गया। देखो रिवर्सल आया भी यहां से, आया भी रिवर्सल यहां से, अच्छा खासा एक बढ़िया ट्रेड दिया, बट क्या था, 5 मिनट के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ कोई सेटअप मिला नहीं भाई, मार्केट ने जल्दी जल्दी मार्केट नीचे गिर गई। और 15 मिनट में मैं आपको यही चीज दिखाऊं तो देखो, परफेक्ट एक कैंडल बनी थी भाई, ये देखो परफेक्ट 15 मिनट में इन्वर्टेड हैमर बहुत जबरदस्त बनी थी, बट यहाँ स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था भाई, तो स्टॉप लॉस ये था, यहाँ पे एंट्री मिल रही थी, मैंने नहीं लिया भाई। मैंने आपको हमेशा ये चीज बताया कि भाई ये जो लर्निंग है आज की वो यही है कि देखो, अपने रिस्क को भाई हमेशा ध्यान रखो। अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा ले लोगे, बाई चांस ये मान के चलो कि उसी दिन मार्केट आपके ट्रेडिंग प्लान के अगेंस्ट जा रही है, तो भाई बड़ा रिस्क हो जाएगा, वो 2-3 दिन का प्रॉफिट खा जाएगा, तो ऐसा कभी मत करो भाई। अदरवाइज यहाँ परफेक्ट बनी थी भाई ये, बट ये थोड़ा ऊपर देती तो मैं इसमें एंट्री लेता पक्की। चलो ये अपने मैंने नहीं लिया भाई। फिर क्या था कि भाई चलो इसको जाने दो, जहां भी ये जा रही है जाने दो, जाके वापिस कोई पुल बैक आएगा, लोअर हाई बनाने तो आएगी, तब ट्रेड लेंगे, ये प्लान था। अब देखो हुआ क्या, मार्केट, मैं थोड़ा सा मार्केट को जो ऑब्जर्व कर रहा था, देखो मार्केट में जो बता रहा हूँ ना, यहाँ जैसे बेस बनाया, फिर यहाँ थोड़ा बेस बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ ये पूरा बेस बनाया, ठीक है, फिर मार्केट अपसाइड गई, यहाँ थोड़ा रुकी, फिर नीचे आई, तो इस जो पूरा ये जो लो लगा हुआ है भाई, इसके अगेंस्ट मार्केट ने एक हाइयर लो फिर से लगाया। ये थोड़ा सा कंसर्न वाली चीज तो थी कि यार मार्केट जो जिस तरीके से जा रही है ना, थोड़ा बेस बेस सा बनाती हुई जा रही है, तो बहुत बड़ा फॉल एकदम से मार्केट में शायद ना आए, इसी टाइप का फॉल आएगा, और वो किसी भी बेस पे जहां प्रीवियस जो लो लगा है वहां मार्केट को फंसा लेगा। बट यहां मार्केट धीरे से फिर अपसाइड गई, अपसाइड जाके जैसे ही ग्रीन कैंडल, न्यूट्रल कैंडल, और ये फिर एक रेड कैंडल बनाई, वही कल के लो और कल की क्लोजिंग के आसपास ने फिर से इसी सेटअप को बनाया, इसके कंपेरिजन में लोअर हाई लगा। अब ट्रेड लेना फिर से अपना बनता है भाई, यहाँ पे सिंपल, यहां मैंने फिर से एक ट्रेड लिया भाई, फिर से सेलिंग साइड का ट्रेड लिया, ये स्टॉप लॉस। ये जैसे ही कैंडल नीचे गई थी एक बार बढ़िया, फिर ये क्लोजिंग हुई, जब ये क्लोजिंग हुई तो फिर वही डाउट आया, और मैंने शायद टेलीग्राम ग्रुप पे डाला भी था कि भाई जब तक ये 420 और ये जो लेवल है 400 का मार्केट से ये नहीं निकलेगा, तब तक बड़ा मुंह नहीं आएगा, इसके नीचे ही अब बड़ा मुंह आएगा, ये पक्का था। ये क्लोजिंग देके जैसे ये ग्रीन कैंडल और क्लोज की, तो डाउट और डबल हो गया कि शायद मार्केट, मुश्किल है मार्केट का नीचे जाना। ये लो हाइयर लो लगाया था, ये हाइयर लो, एक और हाइयर लो लगा रही है मार्केट शायद, ठीक है। फिर से वही क्या भाई, जो स्टॉप लॉस था उसको थोड़ा सा इस कैंडल के ऊपर में लिया है, और इसी, अच्छा हाँ, यहाँ एक गजब क्या चीज हुई भाई, मैं आपको एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई यहां पे कॉल साइड के प्रीमियम देखो, मार्केट इंडेक्स में ऊपर जा रही है, अब आप देखना 22,300 की कॉल निकालना, 22,300 की कॉल निकालना, उसका प्रीमियम यहां चेक करना, ये इसका हाई जो है, यहां इसका हाई निकल के जा चुका यहां तक। अब देखोगे प्रीमियम के चार्ट में जो प्रीमियम है वो उसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया था, उसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया था। अब ये चीज नोट करना, हालांकि मैंने जैसे इस कैंडल का हाई निकला था, तो इस कैंडल में या इसमें मैंने स्टॉप लॉस काट लिया था, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस काटा था। अब देखोगे ये अपसाइड जा रहा था इंडेक्स का चार्ट, बट प्रीमियम के चार्ट में प्रीमियम जो था वो बढ़ ही नहीं रहा था कॉल साइड का। इसका एक मतलब क्या होता है मैं बताऊं, मैंने पहले बताया है कि जब भी ऐसा हो कि मार्केट में मान लीजिए अपसाइड जा रही है, कॉल साइड के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बायर्स की कमी है, इसका मतलब बायर्स की कमी है, मार्केट धीरे धीरे बस खिंच रही है, बट वहां से मार्केट में एक पुल बैक आएगा, मार्केट गिर सकती है, एक बार सेलिंग साइड जा सकती है। हुआ भी वही, देखो धीरे धीरे अपसाइड गई, एक मार्केट ने एकदम झटका दिया नीचे की साइड का, दिया एक मार्केट ने ये 30-40 पॉइंट का नीचे झटका दिया, और फिर मार्केट वापस ठीक हुई, फिर इसके प्रीमियम्स भी एकदम से भागने लग गए थे। ये मैंने ये चीज ऑब्जर्व की थी, ये मैं आपको कई बार बताता हूं। मान लीजिए मार्केट यहां से गिरती गिरती आ रही है भाई नीचे यहाँ पे, ठीक है, और ऐसा हो जाए कि यहां आके मार्केट थोड़ा सा होल्ड करना शुरू करे, रेंज बनाना शुरू करे, और प्रीमियम्स जो है कॉल साइड के वो घटना कम कर दे। मान ली कॉल्स बेच रखी है आपने, उसके प्रीमियम अब मेल्ट होना बंद हो करते हैं, मतलब घट ही नहीं रहे हो प्रीमियम्स, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब यहां से मार्केट बाउंस दे सकती है वापिस, अगर प्रीमियम कम ही नहीं हो रहे तो,
और ऊपर जा रही है मार्केट, प्रीमियम नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब मार्केट थोड़ा नीचे का वापिस झटका दे सकती है। सिंपल सी बात ये है। बस भाई उसके बाद तो देखो मैंने आपको लिखा भी था कि भाई मार्केट जो है कंटिन्यूअसली हायर लो लगाती हुई जा रही है, तो अब तो मार्केट को क्लियर कट कोई लोअर हाई चाहिए होगा, तभी आप मार्केट में ट्रेड करना, अदरवाइज ट्रेड मत करना। मेरे तो 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए थे, उसके बाद मैं तो वैसे ही ट्रेड नहीं करना था भाई। तो मेरा ये रूल था, ठीक है जब 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो उस दिन आउट हो जाओ मार्केट, इसका मतलब कुछ अलग करना चाह रही है मार्केट, आपके ट्रेड प्लान को मार्केट फेल कर रही है। तो ये था भाई आज का अपना। और देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में लास्ट में बैंक निफ्टी ने हालांकि जो अपना ये सेटअप बनते हैं इसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा अच्छा ट्रेड दिया। देखो यहां से जब बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिया तो ये एक अच्छा ट्रेड, यहां तक का पूरा ट्रेड बढ़िया मिला भाई। लास्ट में बैंक निफ्टी ने यहाँ देखो ये रेंज बना के ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ट्रेड दिया। तो बैंक निफ्टी ने फिर भी जब सेटअप बना है तो ट्रेड दिया आज, बट ठीक है, ये तो दिन होता है भाई, कभी निफ्टी का कभी बैंक निफ्टी का, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब नेक्स्ट कल का क्या, आप बताना भाई आप में से भी किसने आज क्या हुआ आपके साथ, स्टॉप लॉस हिट हुआ या कौन सा क्या ट्रेड लिया, बताना मुझे। देखो सिंपल, अब साइकोलॉजी समझना भाई, सिंपल सी बात है भाई, जो कल का एनालिसिस था सेम वही है। मार्केट अपसाइड गई, नीचे आई, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि 250 300 ये जो एरिया है ये वही यहाँ नीचे सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट ने एक बार अपसाइड लिया, अब ये नहीं पता कि ये बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है या जेन्युइन बायर्स है। असली बात मैं बताता हूं आपको, हो सकता है कि कोल सेलर्स जो है वो थोड़ा सा मार्केट को अपसाइड ले आके वहां बढ़िया प्रीमियम के बाद फिर वापस बेचना चाह रहे हो भाई, बड़ा प्लेयर को ये चीज हो सकती है। अब जेन्युइन है या नहीं वो कल पता लगेगा। अब हमारा ट्रेड प्लान ये होना चाहिए कि भाई यहां से देखो, यहां के बीच में मैं बाइंग साइड नहीं जाऊंगा भाई, छोटा सा वो है, यहाँ कोई डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं है, मैं इसके बीच में बाइंग साइड नहीं जाऊंगा। बाइंग के लिए इसके पास होल्ड करके 15 मिनट में ब्रेकआउट होगा तो बाइंग करूंगा, नंबर 1 थिंग। यहां से मार्केट अपसाइड जाए या इसी डे हाई के आसपास से सेलिंग साइड का सेटअप मिलेगा, लोअर हाई मिलेगा, मैं भाई सेलिंग करना प्रेफर करूंगा, ठीक है। बट उसको मैं लेके नहीं बैठूंगा, यहां नीचे सपोर्ट के पास मार्केट रुकेगी उसको एक बार एग्जिट करूंगा। लेके डायरेक्शनल सेलिंग साइड का ट्रेड कब बैठूंगा, जब इस ग्रीन कैंडल का लो 300 के अराउंड यहां होल्ड करके मार्केट ब्रेक डाउन करेगी तो मैं उसको डायरेक्शनल अच्छा खासा लेके यहां तक के लिए बैठ सकता हूं। ये मेरा सिंपल ट्रेड प्लान है भाई, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। अब 15 मिनट में और चीजें दिखा देता हूं आपको। देखो देखो जिस हिसाब से ये इस टाइप से जा रही है ना, इस टाइप से ये ऊपर 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 बिल्कुल खड़ी 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 जा रही है, अगर गिरने लगी तो गिरेगी भी बहुत फास्ट एकदम से। देखो यहां से आपको मैं एक चीज बता देता हूं, एक ये मैंने मार्क कर दिया, देखो भाई ये जो 15 मिनट में जो ये वेपन है बायर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से मार्केट मान लीजिए सीधा यहां आए, कोई ट्रेड नहीं लेना भाई, यहां रेंज बन के ब्रेक डाउन हो तो सेलिंग का ट्रेड लेंगे। यहां एक बार आए वापस पुल बैक दे, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बनाए तब सेलिंग का ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहां से मार्केट अपसाइड जाए, इस जोन में कहीं भी सेलिंग का ट्रेड मेरे को मिलेगा, अपसाइड जाए लोअर हाई बनाए मैं ट्रेड लूंगा सेलिंग साइड का, सिंपल। इसके पास रेंज बना के ब्रेकआउट 15 मिनट में तो ही बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा, सिंपल। सीधा नीचे भाग जाए, इसके पास मार्केट सपोर्ट लेगी, वापिस पुल बैक देगी, पुल बैक पे कोई लोअर हाई बनेगा तब बेचूंगा। अल्टीमेटली अगर डे लो के पास होल्ड होकर ब्रेक डाउन होगा तब बेचूंगा, क्लियर, ठीक है। अब बैंक निफ्टी सुन लो भाई, इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो, बहुत ही न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी है, जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा उस साइड बड़ा मुंह देगी, डाउन साइड ब्रेक हुआ तो बड़ा मुंह देगी, क्योंकि काफी दिन की कंसोलिडेशन चल रही है। तो नीचे में इसका 47,700 होल्ड करके ब्रेक डाउन सेलिंग ट्रेड, ऊपर 48,000 होल्ड करके ब्रेकआउट 15 मिनट में तो 200 और 250 के अराउंड का एक मूव अपसाइड का, सिंपल। अपसाइड में क्वांटिटी कम रखनी है, सेलिंग साइड में क्वांटिटी फुल रख सकते हो, सिंपल, ठीक है। देखो भाई यहां से अपसाइड जाती है, इसके आसपास यहां इस एरिया में कोई भी सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो बेचेंगे, लेकिन यहीं तक छोटा सा ट्रेड, सिंपल, ठीक है। अपसाइड जाती है सीधा निकल जाती है, निकलने दो, इसके आसपास जाके यहां से सेलिंग का सेटअप मिले तो बेचना है। हाँ डे हाई के पास जाके होल्ड करके 15 मिनट में ब्रेकआउट करे तब बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, बट उसको ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं रखेंगे, 200 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स के अराउंड का ट्रेड रखेंगे। डे लो के पास आके भाई रेंज बना के ब्रेक डाउन कर दे तो सेलिंग का बढ़िया डायरेक्शन ट्रेड मिलेगा, बस ये है भाई। बाकी आप बताओ कि आज आपने क्या ट्रेड लिया भाई, मुझे बताना, और कोई डाउट है उसको जरूर से जरूर आप पूछना भी भाई। चलो थैंक यू।